वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जैसे ही बजट पेश किया, बिहार के लिए क्या कुछ उसमें से निकला वो चर्चा का विषय बन गया। जहां एक तरफ दूसरे राज्य के लोग ये कह रहे हैं कि बिहार को काफी कुछ मिल गया, वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार का बजट जो है वो बिहार के लिए जो बजट में मिला है वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है। वहीं अगर बात करें एनडीए नेताओं की, तो एनडीए के नेताओं की तरफ से अब लगातार इस बजट की सराहना की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि बिहार के लिए उनकी प्रेम क्या है। फिर से उन्होंने बिहार के लिए काफी कुछ दे दिया है। बिहार की विकास की ये एक नींव है जो आज केंद्र सरकार की तरफ से बजट में दी गई है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार की तरफ से मखाना बोर्ड बनाने का अनाउंसमेंट किया गया है कि मखाना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार के मखानों के लिए। वहीं दूसरी तरफ फूड इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग को लेकर के भी अनाउंसमेंट किया गया। बात करें अगर एयरपोर्ट्स की, तो एयरपोर्ट्स को लेकर के बात किया गया। इसके बाद अब कहीं ना कहीं बाढ़ राहत जो रिलीफ दिया गया है, रिलीफ फंड दिया गया है, उसको लेकर के भी बातचीत अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। इसको लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि ये विकसित भारत का बजट है और बिहार को विकसित करने के लिए ये बजट लाया गया है। इस बजट में साफ तौर पर बिहार में विकास का नींव दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, पहले उनके बयान को आपको सुनाते हैं। यह बजट आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का एक मजबूत नींव देश के वित्त मंत्री जी सीतारमण जी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच को जमीन पर उतारने का बजट है। यह बजट गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी शक्ति के उत्थान का बजट है। मध्यम वर्ग के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बजट है। यह बजट ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने का बजट है। देश के 100 जिलों के किसानों को, उसमें मखाना उगाने वाले किसानों के लिए विशेष राहत का बजट है। आज बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, एक नया वातावरण रोजगार का खिलेगा। बिहार के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज, आईआईटी पटना की क्षमता के विस्तार का, युवाओं के प्रतिभा का सम्मान का, मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई योजना का जो स्कीम आया है वह स्वागत योग्य है। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि हमारे कृषि पर आधारित राज्य में इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का एक नया माहौल खड़ा करेगा। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की वित्तीय मदद का यह बजट अति सराहनीय है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने, पटना बिहटा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, आज हाईवे के क्षेत्र में आज बजट में इनकम टैक्स पर 12 लाख का जो कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगना, ये बजट हर दृष्टिकोण से सराहनीय है, स्वागत योग्य है। आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत बनाने का है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी को हृदय से बधाई। बिहार के लिए आपने जो एक बेहतर विकसित आत्मनिर्भर बिहार बनाने का जो आपका संकल्प है, निश्चित तौर पर बिहार आगे बढ़ेगा। इसके लिए हृदय से पुनः आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो सुना आपने विजय कुमार सिन्हा के बयान को। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो बजट है, ये बजट बिहार के विकास की नींव रखता है। विकसित भारत का ये विकसित बजट है जो इस बार देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में किसानों के लिए दिल खोलकर आज भारत सरकार के तरफ से बोला गया है। किसानों का दिल खुश हो गया है ये बजट देख करके। फिलहाल इसको लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ जुमला बजट है। बिहार के लिए कुछ नहीं मिला, सब कुछ गुजरात को दे दिया गया और बिहार को ठेंगा दिखा दिया गया है।